चलिए देखिए, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ, अभ्यास आपका है 12.1, ठीक है। और प्रश्न संख्या 5, हीरोन का सूत्र हम पढ़ रहे हैं। हीरोन के सूत्र में क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए हमने लिख दिया है त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 12:17:25 और त्रिभुज का परिमाप दिया है 540, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप दिया है 540। अब हमको बच्चों इसमें तीन चीज़ चाहिए, ए बी सी, यानी तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप, है ना, और प्लस यस चाहिए, अर्ध परिमाप। तो परिमाप तो इतना दिया है, तो यस बराबर होता क्या है, परिमाप बटे 2, यही होता है ना। तो यस बराबर परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे तो यस बराबर हो जाएगा, काट देंगे इसको, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 1 2 7 14 0, कितना आया 270 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आया, परिमाप, अर्ध परिमाप, यानी कि एस की वैल्यू आई, ठीक है ना। इतनी बात सबके समझ में आई। अब बच्चों देखिए हमको ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। ए बराबर, इस अनुपात को हटा के हम मान लेंगे, ए बराबर 12x और बी बराबर 17x और सी बराबर 25x मान लिए। बच्चों ये बताइए परिमाप बराबर होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग ही ये 540 रहा होगा ना। तो पहले हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप बराबर ये क्या होता है, परिमाप, है ना। तो a की वैल्यू क्या है 12x। बच्चों अभी x का मान निकाला जा रहा है, अभी भुजा एग्जैक्ट हमको नहीं पता चली ना, अभी सबके साथ x लगा है। तो देखिए 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540 के, क्योंकि परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग ही होता है। अब देखिए सबको जोड़ लेंगे, तो देखिए यहां से जोड़े 7 2 9 9 5 14 या 7 5 12 2 14, 14 के 4 हासिल 1, ठीक है। 14 के 4 हासिल 1, फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 और 2 1 3 और 3 1 4 और 4 में 1 हासिल जुड़ा तो 5। ये कितना हो गया 54x बराबर 540 के। तो x बराबर 540, ये बटे 54 इधर आ जाएगा, तो ये 54 एक अन्नम 54, x बराबर हो जाएगा बच्चों 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। सबको क्लियर है। अब यही वैल्यू हम ला के यहाँ रखेंगे। देखिए अब क्या होता है, ये 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 तो बराबर कितना हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 17 गुणे 10 तो हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा 25 गुणे 10 तो 250, ये इतना सेंटीमीटर इतना। अब ये भुजा मिल गई, ये तीनों भुजा मिल गई, ठीक ना। ये बच्चों देखिए तीनों भुजा आपकी मिल गई। देखिए बच्चों इस प्रकार हमको क्या है, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा मिल गई, यानी ए का मान 120 और बी का मान 170 और सी का मान 250, ठीक है। और ये देखिए अर्ध परिमाप भी हमको मिल गया, कितना 270। भाई 540 बटे 2 किए तो 270 अर्ध परिमाप आ गई। यस की वैल्यू मिल गई, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। और ए बी सी की वैल्यू निकाले कहाँ से, हम यहाँ से निकाले, क्योंकि परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप है।
तो a प्लस बी प्लस सी के अनुपात को हमने हटा के x मान लिया, तो x की वैल्यू 10 निकाल लिया, 10 को यहाँ ला के रख दिया, तो ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चल गई। अब हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब हमको जो मूल चीज़ थी मिल गई, क्या क्या, ए बी सी एस, तीनों चीज़ यहाँ मूल होता है हीरोन के फार्मूले में, ए का मान, बी का मान, सी का मान और यस का मान। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। इस थ्रू से हमने आपको पूरा हल करके बता दिया। यस की वैल्यू 270 निकाल लिए थे, ए बराबर 120 सेंटीमीटर निकाल लिए थे, ठीक ना, और 120 सेंटीमीटर, बी बराबर 170 सेंटीमीटर और सी बराबर 150 सेंटीमीटर। इतनी बात सबके समझ में आ गई है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी अंडर रूट। ये होता है आपका फार्मूला। और इस फार्मूले के लिए ही हमको चाहिए था क्या क्या, एस ए बी सी, ये तीनों हमने पूरा अभी इसके पहले निकाल लिया है। अब मान को यहीं ला के रखेंगे। देखिए ये लिख लीजिएगा, ये क्षेत्रफल बराबर यस की वैल्यू कितनी है, 270 है। अब ब्रैकेट में 270 माइनस ए की वैल्यू बच्चों 120 है, फिर 270 माइनस बी की वैल्यू 170 है, फिर 270 माइनस इसकी वैल्यू 250 है। ये पूरा का पूरा किस में है, करड़ी में है। अब देखते हैं क्षेत्रफल बराबर, देखिए 270 अपनी जगह पे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ घटेगा, तो 120 निकलेगा तो कितना बचेगा, देखिए 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, कितना आया 150 आया। फिर मल्टीप्लाई, ये 270 में से 170 घटेगा तो कितना बचेगा 100, फिर मल्टीप्लाई 270 में से 250 घटेगा, देखिए 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गया कैंसिल। ये आपका आ गया अंडर रूट में 270 गुणे 150 गुणे 100 गुणे 20। अब देखिए यहाँ दो तरीका होता है करने का। दो तरीका का मतलब ये होता है, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, एक आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 270, 150, 100 गुणे 20 सबका मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकालो। ठीक है, एक ये भी तरीका, सबका गुणा करके क्या करो, वर्गमूल निकालो। और एक तरीका आपका ये है कि हम क्या करें, इसी को छोटे छोटे टर्मों में तोड़ करके वर्गमूल ही बना लें। तो चलिए देखिए बना लेते हैं। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 गुणे 10, अरे इसको 150 15 गुणे 10 और 100 को 10 गुणे 10 और 20 को 2 गुणे 10। कुछ छोटा टूटा तो जो टूट गया उसको बाहर करो, जो नहीं टूटा उसको फिर तोड़ने की कोशिश किया जाए, है ना। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर, एक बार और तोड़ लेते हैं तो इकट्ठे बाहर करते हैं। कड़ी के अंदर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 या 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, गुणे 10 को 10 ही रहने दीजिए और गुणे 15 को क्या तोड़ दीजिए, 5 गुणे 3 और 10 को 10 ही रहने दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बचा क्या आपका यहाँ 2 और गुणे 10। अब देखिए बच्चों एकदम पहले 2 को देखिए, 2 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है ना, 2 का नहीं बन रहा है तो 2 को छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 का नहीं बन रहा है तो 2 को छोड़ दीजिए। बाकी देखिए
3 का एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, 3 का जोड़ा बन गया। कै जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना। 3 का कै जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना। तो 3 गुणे 3 निकाल लिए कड़ी से बाहर। अब देखेंगे 10 का, 1 2, 2 जोड़ा 10 का बना, एक तो 10 बाकी है, छोड़ देंगे अभी। तो देखिए 10 गुणे 10, 2 ठो जोड़ा बन गया। अब आपका बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचा है, ये वाला 10 बचा है और ये वाला 5 बचा है। तो बच्चों अब आप ये देखिए कि 5 गुणे 2 और 10 को भी 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 5 दूना 10 और 10, फिर एक जोड़ा 10 का बन जाएगा कि नहीं? एक बार 10 और बाहर कर लिए, कड़ी खत्म हो गई। क्षेत्रफल बराबर, अब गुणा कर लें, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 गुणे 10 धाम 100 धाम में 1000। तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा आपका? क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे 9 के आगे क्या सुनना? 3 सुनना। ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। बात समझ में आई? ठीक ना? इतना 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल। देखिए ये जो हमने तोड़ के आपको बताया है, ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट गुणा करके वर्गमूल भी निकाल सकते थे। ठीक है, वहाँ भी गलत नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं कहा हूँ कि एक बार गुणा करोगे, एक बार फिर गुणा वर्गमूल निकालोगे। तो 2 बार प्रक्रिया, एक बार यही ये छोटे छोटे टर्मों में तोड़ दीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, तो नोट करिए, बाकी आगे चलिए बच्चों यहाँ से एक बार और समझते हैं कि इसको छोटे छोटे टर्मों में तोड़ के कैसे बना रहे थे। एक बार और देखते हैं और कैसे तोड़ सकते हैं छोटे छोटे टर्मों में, वो मैं आपको समझा रहा था। और यहाँ भी देखिए, अगर इसको और एक छोटे में तोड़ करके करना है तो ये तो आपका हो जाएगा आपका कितना? 9 गुणे कितना इसको हम तोड़ सकते हैं? मतलब पहले तो हम तोड़ सकते हैं 27 गुणे 10 तोड़ सकते हैं, और इसको 15 गुणे 10, और इसको क्या तोड़ सकते हैं? 5 गुणे 20 भी तो तोड़ सकते हैं, 20 25 100, क्योंकि ऑलरेडी एक 20 है। अब देखिए इसका जोड़ा आपका बन गया, अब इसको तोड़ने की जरूरत है नहीं है। आपका जोड़ा कहाँ? इसको तोड़ सकते हैं और इसको, यहाँ 2 जगह जोड़ा भी नहीं बना है ना? तो देखिए इसको क्या लिख दें हम? 9 गुणे 3, और क्या है ये 5, 15 को पहले तोड़ लेते हैं। तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, इस 5 को पहले लिख लेते हैं। बचा आपका ये 10, 10 गुणे 10, और क्या बचा? 20 गुणे 20। ये अंडर रूट कर लें। देखिए 9 का तो वर्गमूल ऑलरेडी 3 होता है, तो 3 हो गया गुणे। ठीक है, 9 का वर्गमूल ऑलरेडी 3 होता है, तो देखिए ये 3 हो गया गुणे इस 3 का वर्गमूल 3 होगा, जोड़ा बना 5 का एक बार, और 10 का एक बार, 20 का एक बार, जिसका जोड़ा बनता हो कड़ी से बाहर। तो ये आपका क्षेत्रफल बराबर हो रहा है ना? तो देखिए 3 त्रिक का 9 गुणे 10 पचे 50 या 20 दहा में 200, और 200 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? 1000 होगा ना? और 1000 में 9 से गुणा होगा तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही रहता है। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 यानी कि 9000 अब हो गया, ये गुणा हुआ जब 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का? जिसका अनुपात 12, जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, और जिसका परिमाप कितना था? परिमाप 540 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यस आया आपका 270, और हमने आपको भुजा को x मान लिया, अनुपात हटाया 12x 17x 25x, इसके थ्रू निकाल लिया था कि a का मान पहली भुजा 120, दूसरे 170, दूसरी 250। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का हल
हो गया, ठीक है। बाकी शेष अगली वीडियो में।